महित का पछतावा और सहर की बेबसी, क्या टूटे हुए दिल फिर जुड़ पाएंगे? सहर होने को है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जज्बात, धोखे और हकीकत का एक भयानक टकराव होने वाला है। सहर और महित, जो एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जिसकी नींव ही झूठ पर रखी गई थी, अब एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं। आप देख रहे हैं सानवी स्टूडियो, और आज हम गहराई से बात करेंगे उस सच की जो महित के पैरों तले जमीन खिसका देगा। परवेज, जो सहर का पिता है, उसने अपनी ही बेटी के सपनों की चिता जलाकर ये निकाह मुकम्मल किया है। परवेज ने न केवल महित के परिवार यानी नियाजी खानदान से ये बात छिपाई कि सहर अभी उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उसकी प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए, बल्कि उसने अपनी पत्नी कौसर को भी डरा धमकाकर खामोश कर दिया। अब जब परवेज की इस घिनौनी साजिश का सच महित के सामने धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा है, तो महित के भीतर का इंसान जाग उठा है। महित, जिसे अब तक ये गलतफहमी थी कि सहर इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि उसका कोई और मकसद है, अब अपनी ही सोच पर शर्मिंदा महसूस कर रहा है। महित का किरदार हमेशा से एक ऐसे इंसान का रहा है जो उसूलों को अहमियत देता है, भले ही वो बाहर से सख्त दिखता हो, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि जिस मासूम लड़की को वो अपनी पत्नी मान चुका है, उसे तो भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया गया है, तो उसका पछतावा सातवें आसमान पर होगा। महित की आंखों में वो दर्द साफ छलकेगा जब उसे पता चलेगा कि सहर ने कितनी रातें डर और खौफ में बिताई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अपने पिता ने उसका सौदा किया था। सैनवी स्टूडियो के विश्लेषण के अनुसार आने वाले समय में महित खुद को सहर का मुजरिम मानने लगेगा। वो सहर के पास जाकर अपनी उन गलतियों की माफ़ी मांगना चाहेगा जो उसने अनजाने में उसे गलत समझकर की थीं। महित का सहर की तरफ झुकना और उसकी सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा होना कहानी को एक नया आयाम देगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सहर, जिसका बचपन छीन लिया गया, जिसका डॉक्टर बनने का सपना परवेज ने बेरहमी से कुचल दिया, वो महित को माफ़ कर पाएगी? सहर के लिए महित उसी परिवार का हिस्सा है जिसने उसे कैद किया है। भले ही महित की इसमें कोई गलती ना हो, लेकिन सहर की नज़र में वो उसी जुल्म का एक चेहरा है। पछतावे की इस आग में जलते हुए महित अब परवेज के खिलाफ खड़ा होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब महित सहर का हाथ पकड़कर उसे ये यकीन दिलाएगा कि अब कोई भी उसकी पढ़ाई और उसके सपनों के बीच में नहीं आएगा, तो सहर का रिएक्शन क्या होगा? क्या महित का प्यार और उसकी हमदर्दी सहर की जख्मों को भर पाएगी, या फिर सहर की खामोशी और उसकी आंखों के आंसू महित को ताउम्र कचोटते रहेंगे? नियाजी खानदान में नाजिमा और हुस्ना जैसे किरदार, जो पहले से ही सहर को नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं, वे महित की इस बदले हुए बर्ताव को देखकर आग बबूला हो जाएंगे। महित को अब दो मोर्चों पर लड़ना होगा, एक तरफ अपने ही घर के लोग और दूसरी तरफ सहर का टूटा हुआ भरोसा। सहर की माँ कौसर, जो इस समय बेबस है, उसे महित में एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। कौसर को लगेगा कि शायद महित ही वो शख्स है जो उसकी बेटी को इस जहन्नुम से बाहर निकाल सकता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। महित जब सहर से माफ़ी मांगेगा तो सहर का जवाब उसे झकझोर कर रख देगा। सहर शायद उससे ये कहेगी कि माफ़ी मांगने से वो वक्त वापस नहीं आएगा जो उससे छीन लिया गया। सहर की ये बातें महित के दिल पर खंजर की तरह लगेंगी। सैनवी स्टूडियो को लगता है कि महित का ये पछतावा उसे एक ऐसे रक्षक के रूप में बदल देगा जो सहर के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, यहाँ तक कि खुद अपने पिता समान बड़े बुजुर्गों से भी। महित का सहर के लिए पढ़ाई की किताबें लाना, उसे छिप छिप कर पढ़ने में मदद करना और उसे घर की बंदिशों से आज़ाद करने की कोशिश करना दर्शकों के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। लेकिन परवेज, जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सहर को डराने के लिए कोई नई चाल जरूर चलेगा। महित और परवेज का आमना सामना अब इस शो का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। महित का वो रूप जो अब तक किसी ने नहीं देखा, वो अब सहर की इज्जत और उसके भविष्य के लिए बाहर आएगा। क्या सहर की माफ़ी महित को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देगी, या फिर सहर का दुख उसे अंदर ही अंदर खत्म कर देगा? ये तो आने वाले एपिसोड्स ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि महित का ये पछतावा उसे एक ऐसे रक्षक के रूप में बदल देगा जो सहर के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, यहाँ तक कि खुद अपने पिता समान बड़े बुजुर्गों से भी।